अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अफ्तार स्पेशल, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनाएंगे हम आलू की समोसे की रेसिपी, जो बहुत ही अच्छे मज़ेदार बनकर क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम अपनी रेसिपी की स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने 350 ग्राम के करीब आलू लिए हैं और इसे मैंने छील लिया है ताकि हम जब बॉयल करें तो इसके अंदर लेस ना हो, चिपक ना रहे हों। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड करके पानी डाल के इसको बॉयल करने रख दिया है। जब तक हम अपना समोसों का आटा तैयार करते हैं, ये मैंने 350 ग्राम के करीब ही आटा लिया है, यानी कि 2 से ढाई कप। और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन हाथ से मसल के ऐड की है और हाफ कप से भी हाफ यानी कि 60 to 80 ग्राम के करीब मैंने इसमें घी ऐड किया है। तो अब हम इसको अच्छे से हाथ से मसल के इसके अंदर क्रम्स बना लेंगे और हम हाथ से जोड़ के देखेंगे कि ये जुड़ रहा है, तो समझे हमारा ये जो आटा है वो परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हाथ से हम किस तरह से, इस तरीके से हम देखेंगे तो ये परफेक्ट होता है कि हमने इसके अंदर घी का जो रेशो रखा है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूँधेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला आटा नहीं गूँधना है, हमें सख्त डो बनानी है समोसों की, ताकि जो है समोसे हमारे अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो आप देख सकते हैं ये मैंने आटा गूँध लिया है और अब मैं इसको ढककर 15 मिनट के लिए रखूँगी, जब तक हम अपना फिलिंग तैयार करेंगे। तो मैंने एक पैन लिया है और ये मेरे आलू जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अब पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं, और एक मीडियम साइज़ की प्याज इसमें ब्राउन करने के लिए रखी है और इसको हम मीडियम फ्लेम पर ब्राउन करेंगे प्याज को। तो प्याज हमारी हो गई है ब्राउन, देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा और चलाएंगे हम, बस जलाना नहीं है, हमें मीडियम फ्लेम पे काम करना है। तो बस हम इसमें और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे और ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, हमारे हलवाई स्टाइल में समोसे बनकर तैयार होंगे। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी, ताकि हमारे ये जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसका कच्चापन निकल जाए। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये जले ना। तो अब इसे मैं और मज़ीद इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से प्याज के साथ। और अब इसके अंदर मैंने मसाले मज़ीद ऐड करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन बिल्कुल हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ऐड किया है मैंने। 1 टीस्पून पहले बॉयल होने तक आलू में इसमें ऐड किया था। अब ये 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है। और अब मैं मज़ीद इसे भून लूँगी मसालों को। और अब इसमें हमने कुटा भुना धनिया ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मैंने कुटा भुना ज़ीरा ऐड किया है। अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और मैंने अब इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलूओं को हम मसाले में अच्छे से पकाएंगे। और अब इसको हम अच्छे से, मसाले मिक्स हो चुके हैं, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। कुटी हुई हरी मिर्चें 1 ली थी मैंने, वो मैंने अच्छे से चॉप करके वो ऐड कर दी है। ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि कुटी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड की है। अब मैं मिक्स कर लूँगी जल्दी जल्दी, और मैशर से हमने आलूओं को मैश कर देना अच्छी तरीके से, ताकि कहीं से भी कोई आलू साबुत ना रहे। बहुत ज़्यादा हमें मैश नहीं करना है, छोटे छोटे चंक्स रहने चाहिए इसके अंदर, ताकि वो बिल्कुल ही कीमा ना बन जाए आलूओं का, थोड़े थोड़े से टुकड़े से रहने चाहिए। तो बस ये हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे और अभी मैं मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से आलूओं में मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कलर भी कितना अच्छा सा आ गया है आलूओं का। और हमने बहुत ज़्यादा इसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं कि हम मसाले मिला मिला के इनका बिल्कुल ही अजीब हाल कर दें।
और अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है, क्योंकि आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। अगर हम गरम आलू में हरा धनिया मिलाएंगे तो हरा धनिया का कलर ख़राब हो जाएगा। तो बस यही टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको हम अगर ख्याल रखें तो हमारा बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार चीज़ें बन जाती हैं। तो अब ये आटा जो है हमने इसको रोल काटना है, इसके पेड़े बनाने हैं और इसको फिर हम समोसों की शेप देंगे। तो हमें इसको एक ही साइज़ के पेड़े बनाने हैं। इसके 80 ग्राम का करीब एक पेड़ा होगा, उसमें से हम 2 समोसे बनाएंगे। तो इसके हिसाब से 40 ग्राम का एक रोटी का पेड़ा बनेगा। समोसे की रोटी जो है वो 40 ग्राम की बनेगी। तो इस तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा हार्ड हो गया है ये। अच्छा, अब ये तमाम हमारे पेड़े ना बनकर हम तैयार कर लेंगे बनाकर, और अब हम बेलना शुरू करेंगे इनको। हमें खुश्की लगा लगा कर अच्छे से इसको बिल्कुल पतला बेलना है। मोटे मोटे बेलेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे समोसे। थोड़ा जान लगानी पड़ेगी इसमें क्योंकि सख्त है आटा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मैंने जल्दी जल्दी रील चलाई ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मैंने इसी तरह सारी रोटियों को बेल बेल के खुश्की लगा के एक के ऊपर एक करके रखा है ताकि हम इनको एक ही साथ कट कर लें। रमज़ानों में टाइम कम होता है तो हमें बस ये काम जल्दी जल्दी करना है। हालत बैंड हो गई, बुरी हो गई पका पका के। तो रमज़ान में काफ़ी इस तरह की चीज़ें बनाने में टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से बस ये मैं जल्दी जल्दी से इसको तमाम रोटियों को बेल लिया है और एक के ऊपर एक खुश्की लगा लगा के मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं तमाम पेड़े, ताकि ये चिपकें भी ना। और हम जब डो सख्त गूंदते हैं तो ये चिपकती नहीं है बिल्कुल भी रोटियां। तो अब ये मैंने निशान लगा लिया है दरमियान में से हिसाब से, ताकि सारे समोसे जो हैं वो हमारे एक ही साइज़ के बने। तो ये उसी निशान पे फिर मैंने कट लगा लिया है ताकि ये हाफ़ हो जाए। और इसमें से हमारे काफ़ी पेड़े बन गए थे। 12 से 13 हमने पेड़े बना लिए, समोसे बनाए हैं इसके। अब मैं पानी ले लूँगी और पानी से मैं इसके ऊपर अच्छे से किनारों पे लगा दूँगी ताकि ये हमारा जो हम इसको सील करें तो अच्छे से चिपक जाए। तो ये मैंने पानी लगा लिया और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम, ओवरलैप कर देंगे एक के ऊपर एक करके और अच्छे तरीके से दबा के इसको सील कर देना है ताकि जब हम इसके अंदर मसाला फिल करें तो वो बाहर ना निकले। तो इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने फिलिंग भर दी है और अब इसके पीछे से भी हम एक फ़ोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमने इसको सील कर देना है। तो आप देख सकते हैं अब मैं तमाम जो समोसे हैं वो इसी तरीके से बनाकर तैयार करूँगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारे समोसे बनकर तैयार होंगे। अब मैंने कढ़ाई को तेल में भर लिया है। अब इस तरीके से हमें करना है कि इसको बिल्कुल डीप फ्राई करना है। बिल्कुल कम तेल में नहीं करना है, ज़्यादा तेल में हमें इसे फ्राई करना है। और डालते ही हमें इसे चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है क्योंकि वो नरम होते हैं। थोड़ा सख्त हो जाएं तो फिर हम इनको पलटेंगे। तो ये अब मैंने जल्दी जल्दी आपको दिखाया है ताकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो। तो अब ये थोड़े हमारे हार्ड हो चुके हैं तो मैंने इसको पलट दिया है। तो बस ये कलर चेंज होने तक हमें इसको पकाएंगे और हमें मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल हाई नहीं रखना है। बिल्कुल आखिर में मैंने हाई फ्लेम किया है ताकि इसके अंदर से ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो जाए। अगर हम हल्का ही रखेंगे तो इसके अंदर ऑयल बाकी रह जाता है। बिल्कुल ऑयल को अच्छे से निकाल के फिर हमें समोसे निकालने हैं सारे। तो अब ये आप देख सकते हैं, देखने में ही आपको क्रिस्पी लग रहे हैं समोसे बिल्कुल। और अब ये हमने निकाल लिए हैं तमाम समोसे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा टेक्सचर है और अंदर का जो मसाला है वो भी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। इसका बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने घर में, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।